जय हिंद सभी साथियों को। बात करने वाले यूपी पुलिस में 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें एक नोटिस आज वायरल हुआ है जिसमें आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर के बारे में अच्छी खासी अपडेट दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी अपडेट उस लेटर के माध्यम से मिली है वो आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखने की बात है कि जो लेटर है वो भाई विभागीय लेटर है, यानी कि वो बच्चों के लिए नहीं है, मतलब वो विभाग में मतलब तैयारियों के लिए लेटर है। समझ में आ गई बात। तो उसमें जो सबसे पहली अपडेट है, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा या किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, पहली चीज तो क्या है कि उसमें जो मतलब बताया गया है कि जो आपके ज्वाइनिंग लेटर हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में दिए जाएंगे। ठीक है, पहली चीज तो एक बात ध्यान रखिए, अभी उसमें थोड़ा क्लियरली रूप से ये नहीं लिखा गया है कि क्या सभी लोगों को लखनऊ जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ जिस दिन बच्चों के लिए गाइडलाइन आएंगी उस दिन पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आप मान के चलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। अभी तक की स्थिति ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि कब दिए जाएंगे, तो भाई उन्होंने बताया कि जून की सेकेंड वीक, मान के चलिए आप 10 से 12 जून के आसपास तक आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा लखनऊ में बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। समझ में आ गई बात। अब उसमें 3 या 4 पॉइंट और बताए गए हैं। पहली चीज आप सभी को बता रहा हूँ, बहुत सारे भाइयों को मैंने पहले बताया था कि ज्वाइनिंग लेटर मान लो आपको मिल चुके हैं, ज्वाइनिंग लेटर मिल गए। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी क्या होगा कि आपकी जब आप जेटीसी के लिए अपने ज्वाइनिंग वाले जिले में जाएंगे तो वहां पे आपकी ज्वाइनिंग तब होगी जब आपकी फाइल पहुंच जाएगी, यानी कि जो इसमें पत्रावली के बारे में जिक्र करा गया है। तो समझ में आ गई बात। तो जो आपकी फाइल है उसके बारे में जो डेट रखी गई है कि 3 जून तक सभी जिलों को उनके जेटीसी आवंटन, मतलब जिसकी जो फाइल है, मान लो कोई मेरठ का है, कोई मुरादाबाद का है, उसके लिए जो भी जिला जेटीसी के लिए आवंटन हुआ है तो उसकी जो फाइल है वो 3 जून तक उसके जेटीसी आवंटन वाले जिले में भेज दिया जाए। तो कुछ लोगों की फाइल रुकेगी, उनकी रुकेगी जिन पर कोई मुकदमा चल रहा है या जिनकी कोई और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उनकी फाइल लेट होगी, वरना सभी लोगों की फाइल है जो समय पर पहुंच जाएगी। बात समझ में आ गई। तो दूसरी बात है कि लड़के और लड़कियों को जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा सभी को लखनऊ में मिलेगा। लेकिन उसमें क्या बात है, उसमें ये है कि भाई उन्होंने ड्रेस कोड सेट किया है लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। समझ में आ गई बात कि आपको कौन सा ड्रेस कोड पहन के जाना है, लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी। ठीक, तो जो ड्रेस कोड के बारे में बताया गया है, ड्रेस कोड में बता रहा हूँ लड़कों को क्या पहन के जाना। लड़कों को पहन के जाना है भाई मतलब सफ़ेद शर्ट पहन के जानी है और नीचे जो खाकी पैंट पहन के जानी है, काले जूते पहन के जाने हैं और अच्छे से बाल वाल कटा के जाने हैं बढ़िया तरीके से। बात समझ में आ गई। क्योंकि जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट में नंबर आ गया, मतलब जब आप 60,244 में सेलेक्ट हो गए, फाइनल लिस्ट में आपका नंबर आ गया, तो आप मान के चलिए आप पुलिस विभाग के अभिन्न अंग बन चुके हैं। तो अब अनुशासन में आपको रहना होगा, तो अच्छे से बाल वाल कटवा कर जाने होंगे। मतलब जो शर्ट होगी वो भी पूरी बाहों की होगी, मतलब बिल्कुल मतलब हाफ स्लीव नहीं होगी, पूरी बाहों की जो शर्ट है वो पहन के जानी पड़ेगी। वाइट शर्ट और आपकी खाकी पैंट और जो है काले जूते, ये पहन के जाने पड़ेंगे। जितने भी भाई बहनें हैं उन सभी को क्या है, उन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई आपको क्या पहन के जाना। आपको उन्होंने ऑप्शन रखा है, या तो आप साड़ी पहन के जा सकती हैं या सूट। लेकिन सूट का जो आजकल कलर हो रहा है, मतलब थोड़ा भड़कीले टाइप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक अनुशासित व्यक्ति जो होता है उसी तरह की चीज़ें आपको करनी है। समझ में आ गई बात। तो अब ये क्योंकि अब आप पुलिस विभाग का अभिन्न अंग बन चुके हैं तो भाई आपसे अनुशासन की उम्मीद की जाएगी और यही अनुशासन ही आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। तीसरी चीज़ तो यही थी। तो दूसरी बात, आप जाएंगे कैसे, तो आपको आपके जाने के लिए आपके जनपद से लखनऊ तक जाने के लिए बसों की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। आपको अपने स्तर पे कुछ नहीं करना है, सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। तो आपको उन्हीं बसों के माध्यम से जाना है, वही बस आपको लेके जाएंगी, वही बस आपको वापस आपके जो जनपद है आपका वहाँ पे छोड़ के जाएंगी। ठीक है, तो इसकी सारे की मॉनिटरिंग कौन, एक राजपत्रित अधिकारी जो पुलिस विभाग में सीओ रैंक के अधिकारी होते हैं वो बस को रवाना करेंगे और बस को वापसी भी वही कराएंगे। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जब आप लखनऊ जाएंगे तो वहाँ पे आपकी ठहरने की व्यवस्था भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो जैसे देखो, जो ये लेटर वायरल हुआ है ये विभागीय लेटर है, विभाग अपनी तैयारी कर रहा है। समझ में आ गई। तो अब जब विभाग अपनी तैयारी पूरी कर लेगा तो जितने भी बच्चे जो भी सिलेक्टेड लोग हैं सभी के लिए एक विभाग से मतलब एक लेटर फिर दोबारा से जारी होगा, जिसमें आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि भाई आपको किस टाइम आना है, किस तरह की चीज़ें होंगी, कहाँ आपको बस मिलेगी, XYZ सभी चीज़ें। दूसरी बात, क्या 60,244 सभी को जाना होगा, क्योंकि अभी ये चीज़ स्पष्ट नहीं हुई है। उसमें लिखा हुआ जरूर है कि 60,000, तो वो तो क्या होता है कभी भर्ती के बारे में
नंबर लिख दिया जाता है कि इतने लड़के सेलेक्ट हैं, इतनी लड़की सेलेक्ट है, ठीक है। तो जब आपके लिए गाइडलाइन आएगी, जब आपको बता दिया जाएगा, अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है। अब बहुत जल्द आप पुलिस विभाग का अंग बनने वाले हैं, आपके पास मात्र 15 दिन रह गए हैं, तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, मारपीट नहीं करना किसी से, अपने आप को स्वस्थ रखिए, बाइक का कम प्रयोग कीजिए। आप बहुत मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसा ना हो कि फिर आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े भाई, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी जो भी यूपी पुलिस में सेलेक्ट हैं, 60,244 में जो भी लोग सेलेक्ट हो गए, सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं, आपके माता पिता को शुभकामनाएं। हम जब भर्ती आपकी शुरू हुई थी तब से, और आज लास्ट हो गया भर्ती का, मैंने शुरू से लास्ट तक आपको पूरी डिटेल दी है। अपने स्तर पे जो भी हमें जानकारी थी हमने वो आपके साथ साझा की है, और आशा करता हूँ कि उस जानकारी से आपको मदद मिली होगी। अगर मदद मिली होगी तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है। अभी आज सुबह एक अखबार में मतलब न्यूज़ पढ़ी, मतलब पढ़कर बहुत बुरा लगा कि एक लड़की थी, हमारी बहन थी वो भी, कि उसने सुसाइड कर लिया, और 60,244 में वो सेलेक्ट थी और उसने सुसाइड कर लिया। तो आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि भाई पहली चीज़, जो भी लोग सेलेक्ट हैं ज़्यादा उड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। आप अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने माता पिता की बात माने, अपने बड़ों की बात माने, और जब ट्रेनिंग में जाएंगे वहाँ भी अपने ITI PTI की बात माने, क्योंकि जीवन में जब आप बड़ों की बात मानेंगे तो आपका जीवन सफल होगा, आपको कोई भी परेशानी जीवन में नहीं होगी। और अगर आप अपनी अपनी चलाएंगे तो आपको हर कदम पर दिक्कत आएगी। तो आपको क्या है, अपने बड़ों की बात जरूर माननी है। जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपके गार्जियन ITI PTI होंगे, उनका पूरा सम्मान करना है। दूसरी बात, जो भी नए भाई रंगरूट आ रहे हैं चयनित होकर, जितने भी भाई बहन आ रहे हैं लगभग सभी गांव से आ रहे हैं, तो 2-4 चीज़ें क्या होता है, जब गांव से आते हैं नई नई नौकरी लगती है तो बहुत सारी, कोई नया मोबाइल लेने की कोशिश करता है, कोई कुछ और गलत एक्टिविटी करता है, कोई शराब पीने का आदी हो जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें अपना बड़ा छोटा भाई कुछ भी मानते हैं तो भाई इन सब चीज़ों से आपको बचना है, और इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हमसे आपको क्या लाभ हुआ और क्या नहीं हुआ। दूसरी बात, जो इस तरह के आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं कि भाई, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जीवन में बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब भी आप कोई गलत स्टेप उठाने की सोच रहे हैं तो उससे एक कदम पहले बैठ के ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या इस समस्या कोई समाधान नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। तो जितने भाई सेलेक्ट हो रहे हैं सभी को शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, बाइक का कम प्रयोग कीजिए भाई, ठीक है। जय हिंद।